इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो जहां व्यक्ति कुछ देता है तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है। एक उदाहरण से आप बात समझ लोगे। मान लीजिए आपको गिफ्ट में 50,000 का मोबाइल मिल गया और आपने 50,000 का मोबाइल अपने पैसे देकर के खरीदा। सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम फीचर, सेम मॉडल, सेम कलर। कौन से मोबाइल की कदर अच्छे से करोगे? जो गिफ्ट में मिला उसकी, कि जो पैसे देकर के खरीदी उसकी? अरे सेम मोबाइल है, सेम ब्रांड है, सेम कंपनी, सेम फीचर्स है, कोई अंतर नहीं है। जो गिफ्ट में मिला उसकी कदर अच्छे से क्यों नहीं करते हो? फुकट का मिला है ना, फुकट की कदर नहीं करता कोई। जहां पैसा देता है बड़ा ध्यान रखता है, छोड़ता भी नहीं। तो क्यों ऐसा भाव आया? केयर का भाव क्यों आ गया? इसलिए आया कि मैंने पैसे देकर के खरीदा, खून पसीने की कमाई है, ऐसे नहीं बैठे बैठे आ गई है। तो जहां आप देते हो तो वो केयरिंग का भाव आ जाता है, और जहां फ्री में मिल जाता है तो वो केयरिंग का भाव आता ही नहीं। जिन्हें फ्री में वही अभिषेक मिल जाता है, वही कलश मिल जाता है, रोस्ट करते रहते क्या जाता है। और जिस दिन बोली दे करके कर रहा है, हाँ आज बोली ली है, आज अर्पण किया है, तो उसकी विशुद्धि उस अर्पण से कई गुना बढ़ती है। तो आपकी विशुद्धि कैसे बढ़े, इसलिए ये बोली लगाई जाती है। फ्री फोकट में तो आप रोज करते हो, करके चले जाते हो, कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि विशुद्धि ही नहीं बढ़ती है। समझो, उद्देश्य पैसे का है नहीं, उद्देश्य बोली का नहीं है। उद्देश्य क्या है? आपकी उस विशुद्धि को बढ़ाने का है। और विशुद्धि हमारी तभी बढ़ती है जब उसके प्रति हमारी आत्मीयता होती है। तो जो पैसे खर्च करके हम खरीदते हैं ना संसार में कोई भी व्यक्ति, तो उसे वो अपना मानता है, उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करता। गिफ्ट में मिल जाती है अथवा फ्री फोकट में मिल जाती है, रास्ते में मिल जाती है, उसकी कोई कद्र नहीं होती। तो प्राय सभी लोग जो है वही कलश, फ्री का जल, फ्री का मंत्र, फ्री का कलश और फ्री के भगवान, और फ्री में उन्होंने नहाया लाया, फ्री में चले भी गए। फ्री में आए थे, फ्री में चले गए, कुछ मिला ही नहीं। तो रहस्य समझ में आ रहा है? तो रहस्य अपनेपन का भाव पैदा करने का, और अपनेपन का भाव पैदा होता है जब हम कुछ त्यागते हैं। अब फिर प्रश्न खड़ा होता, तो जो गरीब है बेचारा, जिसकी इनकम इतनी है ही नहीं, जो 1,000 रुपए की भी बोली नहीं ले सकता, तो फिर क्या कभी अभिषेक नहीं कर पाएगा, शांति धारा नहीं कर पाएगा? क्या उसकी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी? नहीं, उसकी भी बढ़ेगी। अब उसके लिए कैसा तरीका है? जो सक्षम नहीं है तो वो भी त्याग करे। वो क्या त्याग करे? तो अपनी कोई बुराई का त्याग करके, यानी कोई नियम लेकर के अभिषेक शांति धारा करेगा, तो उसकी विशुद्धि उतनी बढ़ जाएगी, उसको फल जाएगी।
कुल मिलाकर के अपना कुछ ना कुछ त्यागना हो, बहुत त्याग करना बहुत आवश्यक है। या तो आप मोह को त्याग करो, उस पैसे के प्रति जो बहुत ज्यादा मोह था, आपने क्या त्याग किया? मोह को तो त्यागना। पैसे कमाने में कष्ट होता है, जब इनकम होती है तो उससे लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है कि नहीं, परिग्रह की भावना आ जाती है। तो आपने बोली लेकर के 5,000 11,000 दिया, तो आपने 11,000 के प्रति मोह को तो त्यागा ना, तो आपने मोह को त्यागा। अब गरीब व्यक्ति क्या करे? जिससे उसका मोह है, अब किससे मोह है? बुराई से उसका मोह है, नशे से मोह है, बुरी लत से मोह है, जो वो छोड़ नहीं पा रहा। तो ऐसा व्यक्ति कोई नियम ले ले, तो जब वो नियम ले लेता है तो उसने उसको मोह को त्यागा, तो उससे उसकी भी विशुद्धि बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बात पैसे की नहीं है, बात अपने मोह के त्याग की है। तो बोली लेता है तो पैसा नहीं दे रहा है, मोह को त्याग कर रहा है। जो गरीब व्यक्ति है अपनी बुराई के मोह को त्यागे ना, बस बोले तो एक तरफ से शांति धारा नियम से इस कारण कराई जाती है। तो आप लोग शुरू करो, जो गरीब है तो कोई नियम लेना पड़ेगा तो उसको हम देंगे पहला। समझ में आ रहा है? नहीं। और फ्री फोकट में करोगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी आपके मन में भगवान की। आपके मन में विचार आता है, बैक ऑफ माइंड ये चलता है, वही तो भगवान है, वही तो कलश है, हम तो रोज करते रहते हैं, ऐसे तो रोज अभिषेक करते रहते हैं, बस ये विचार ऐसे तो रोज करते रहते हैं। इसका अर्थ है वो विशुद्धि पैदा नहीं होती है, और विशुद्धि पैदा नहीं होती है तो उस गंधोदक में चमत्कार नहीं पैदा होता है। तो बोली लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए। अब बोली लगा करके जो श्रीकार का लेखन करे तो सबसे ज्यादा लाभ उसे होता है। इसलिए प्रथम कलश का सबसे ज्यादा महत्व होता है, प्रथम कलशाभिषेक का। इस बात को समझना है, रहस्य को समझो आप लोग। आप फ्री फोकट में करे जाते हो और कोई फ्री फोकट में निकल भी जाते हो, कोई लाभ ही नहीं होता है। तो होल्ड लगना चाहिए, श्रीकार का लेकर हम करेंगे, हम करेंगे, और जो करेगा तो उसको सबसे ज्यादा वैभव मिलने वाला है। ठीक है, अर्थ को देखें हम। सत्यापयंतीम, सत्यापयंती ने प्रकट करती हुई, क्या? भगवान की जो विशेषता बताए हैं, विशेषता बताई जा रही है, क्या है? कैसे भगवान है? पूर्ण शशांक कल्पे। पूर्ण शशांक, शशांक अर्थ होता है चंद्रमा के तुल्य, उस श्री प्रस्तरी यानी उस प्रस्तर पर, उस पीठ पर, उस शोभायमान शिला पर श्रियम लिखामी, मैं उस श्रीकार का लेखन करता हूँ। और वो क्या सत्यापंथी क्या प्रकट कर रही है? श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्ताम सत्यापयंती। श्रीवर्त यानी शोभा से संपन्न जो है, चंद्रमा की कांति के समान उनकी कांति, उनकी शीतलता, उन जैसी श्री से संपन्नता वो प्रकट कर रही है। तो प्रभु की प्रतिमा इस प्रकार से है। कहाँ विराजमान करते हैं आप? श्री पीठ क्लपते शोभायमान चौकी पर विशद अक्षत औघे है, विशदाक्ष तोघे लिखा है ना, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो विशद अक्षत ऊघे। अक्षत तो आप जानते हैं, और विशद यानी निर्मल। पवित्र अक्षत के समूह से श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्ताम, उस शोभा से संपन्न चंद्रमा में लिखी हुई श्री की समानता को जो प्रकट कर रही है, ऐसे उस पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसकी भांति उस शिला पर बैठा, उस शिला पर मैं उस श्रीकार का लेखन करता हूँ। ने पांडुक शिला में, वैसे पांडुक शिला में जन्माभिषेक होता है, पर यहाँ पर जो पांडुक शिला रखी जाती है वो जन्माभिषेक के लिए नहीं। ये जो पांडुक शिला एक प्रकार से उसी पीठ को, सिंहासन को रिप्रेजेंट कर रही है। उस अपेक्षा से पांडुक शिला से आप सीधे जन्माभिषेक तक ना पहुँचे। कई लोगों की धारणा है पांडुक शिला में विराजमान कर रहे हैं तो हम यहाँ जन्माभिषेक करते हैं। नहीं, अभिषेक भी 4 प्रकार का होता है। एक अभिषेक पहले नंबर का होता है जन्माभिषेक, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है।
दूसरा अभिषेक होता है उनका राज्याभिषेक। जब जैसे आपने पंचकल्याणक देखा होगा, नाभि राय ऋषभ कुमार को राज्य पे राजगद्दी पर बैठाते हैं, तो उस समय उनका अभिषेक होता है ना, उसे कहते हैं राज्याभिषेक। तीसरा अभिषेक होता है जब वे तीर्थंकर भगवान दीक्षा के अभिमुख हो जाते हैं, वन की ओर जाने को तैयार होते हैं, तो सौधर्म इंद्र आकर के उनका अभिषेक करता है, वो कहलाता है दीक्षाभिषेक। और चौथा अभिषेक होता है प्रतिमा अभिषेक। तो मंदिर में आप प्रतिदिन जो अभिषेक कर रहे हो, कौन सा अभिषेक करते हो? जन्माभिषेक नहीं करते, आप प्रतिमा का अभिषेक करते हो। गंधोदक प्रतिमा का बनाया जाता है। गंधोदक न तो साक्षात भगवान का बनता है, और गंधोदक न तो मुनि महाराज का बनता है। कुछ लोग ये ना कहने लगे जब भगवान का अभिषेक करते तो मुनि महाराज के सिर से भी हम धारा ढाल दें, उनका भी गंधोदक नहीं है। मुनि महाराज के लिए कहा है, साधु के लिए चरणोदक का वर्णन आता है। पादोदक का जब चौके में नवदा भक्ति करते हो उस समय सिंहासन यानी ऊंचे स्थान पर बैठा करके आप उनके चरण का अभिषेक करते हो, वो पादोदक कहलाता है। तो गंधोदक मूल रूप से श्री जी की प्रतिमा का होता है इस अपेक्षा से। तो पांडुक शिला वो एक प्रकार से सिंहासन को रिप्रेजेंट करती है, और उस पांडुक शिला में पीठ के ऊपर एक श्रीकार का लेखन करना चाहिए। तो श्रीकार का लेखन यहाँ कैसे होता है? हरश्रृंगार के फूल से, चंदन से, केसर से? क्या प्रयोग करते हैं आप? चंदन कि ऑरेंज कलर, केसरिया का रंग, कि हरश्रृंगार का फूल आता है ना, उसे पीस करके लोग बनाते हैं कई मंदिर में। यहाँ क्या बनता है, कैसे होता है? केसर। हाँ, केसर से होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। लिक्विड चंदन आता है कि लिक्विड केसर? लिक्विड चंदन पाउडर। चंदन पाउडर कहाँ से मिलता है? लकड़ी आती चंदन की। तो ओरिजिनल चंदन नहीं मिलता तो केसर तो ओरिजिनल मिल जाता है। केसर तो ओरिजिनल मिलता है कि नहीं? तो उस केसर का प्रयोग, डिब्बी सी आती है, छोटी सी आती है, 1 ग्राम की आती है, 1 ग्राम की है, अलग अलग ब्रांड की, उसके 1-2 पत्ते भी डाल लो तो हो जाती है। अब उसी में प्रतीक में आता है, तो वो उनका प्रयोग किया करो। और जिससे श्रीकार लिखते हो वह अपने आप में मंत्रित हो जाता है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस द्रव्य को आप चढ़ाते हो पूजा के लिए, वो द्रव्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूजा के पश्चात जो अक्षत बचते हैं उसे कहा जाता है शेषाक्षत। तो बचे हुए उस पुष्प को, शेष अक्षत को आप घर में जाकर के, कोई भी नांगल है, यदि मुहूर्त आदि है, मंगलाष्टक पर करके छिड़क देंगे तो सारा कार्य हो जाता है। शेषाक्षत बहुत मांगलिक माने जाते हैं। किसी भी की अलाबला को दूर करना है, नज़र लगी है तो मंगलाष्टक पर करके शेषाक्षत छिड़क दो तो नज़र भी दूर हो जाएगी, इधर उधर की निगेटिव वाइब्स भी निकल जाएगी, उससे निगेटिव वाइब्रेशन होती है ना, वो निकल जाती। क्यों? क्योंकि उस द्रव्य से आपने 3 लोक के नाथ की पूजा की थी, तो वो बचा हुआ द्रव्य भी उतना ही पावरफुल हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। वो केसर भी उतना ही एनर्जेटिक हो जाता है जिस केसर से आप श्रीकार का लेखन करते हैं, तो वो केसर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नहीं तो द्रव्य के नहीं ले जाना, जो बचे हुए पुष्प स्पेशली ले जाना, उससे जो है आसपास की नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाती, शुद्धता हो जाती, उस अपेक्षा से उसको बचाने के लिए नहीं है। हाँ, यदि आपने थाली सजा करके लाए हैं और पूजा कर ली और द्रव्य आधा बच गया तो ये सोच के कल काम में आएगा, बिल्कुल नहीं। भर भर के द्रव्य चढ़ाना सीखो, कंजूसी से नहीं चढ़ाना सीखो। 4 दाने में आपका तो विधान भी हो जाए। एक मुट्ठी चावल में एक शांति विधान करने वाले भी देखे हमने। 120 अर्घ है तो 120 दाने, एक एक दाने, एक एक अर्घ में एक एक दाना।
तो भर करके चढ़ाना सीखो। एक परंपरा यहां जो चलती है, सूखे द्रव्य से पूजा होती चौके आदि में। हाँ, चावल आकर के धो करके नहीं होती, धोकर सुखा लेते नहीं। तो जिस समय पूजा की जाती है तो उसी समय, जैसे मंदिर में द्रव्य सामग्री धो करके साफ करके पूरे बनाई जाती है, ऐसे चौके में भी पूरा ड्राई चावल का डब्बा रहता है, उसी से उठा करके डाल देते। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।